रावण को ज्ञान का अभिमान था और राम को अभिमान का ज्ञान था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी आपको गोस्वामी तुलसीदास और महर्षि वाल्मीकि की रामायण में बिल्कुल नहीं मिलेगी। आज की कहानी मैंने ली है महर्षि कंबन जी की रचना में से। एक बार की बात है, जब श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय पाने के लिए सेतु बनाने जा रहे थे तो उनको अपने शिव भगवान का आशीर्वाद चाहिए था। उसके बाद इसके लिए वो वहां पर शिवलिंग की स्थापना करना चाहते थे और शिवलिंग की स्थापना करने के लिए राम जी को एक यज्ञ करने की जरूरत थी। अब यज्ञ करने के लिए एक आचार्य के होने की भी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी। उसके बाद श्री राम ने जामवंत जी को बुलाया और उनको कहा कि तुम यज्ञ करने के लिए एक आचार्य को यहाँ पर ले आओ। सिर्फ इतना सुनना था कि उसके बाद जामवंत जी बोले कि प्रभु, यहाँ तो जंगल में समुद्र के किनारे पर बस आपको जंगल, पेड़ पौधे और वन्य जीव ही मिलेंगे, मैं आचार्य कहाँ से लाऊं। उसके बाद श्री राम ने कहा कि नहीं, आपको आचार्य लाना ही होगा जिनको बहुत ही ज्यादा अच्छे से ज्ञान होगा। आप उनको यहाँ पर लेकर आए और मुझे बताएं वो कौन है। तो जामवंत ने कहा कि यहाँ आसपास तो ऐसे आचार्य केवल एक ही हैं और वो है हमारे शत्रु रावण। उसके बाद श्री राम ने कहा कि शत्रुता तो एक तरफ है और आचार्य वो अगर हैं तो हम उनके वहां पर निमंत्रण भेजेंगे। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने जामवंत को लंका में निमंत्रण लेते हुए भेजा कि वो आचार्य बनाकर रावण को यहाँ पर ले आए। लंका पहुंचने के बाद जामवंत ने जैसे ही श्री रामचंद्र जी की इच्छा बताई, उसके बाद तुरंत ही रावण आचार्य बनकर वहां आने के लिए तैयार हो गए। और उसके बाद जामवंत को कहा कि आप यहां से जाइए और मैं वहां पर आता हूं और आप सारी तैयारियां करें। उसके तुरंत बाद ही जो रावण थे वो सीता माता के पास गए और उन्होंने सारा जो किस्सा था वो बताया कि आपके पति वहां पर यज्ञ कर रहे हैं और वहां पर आपकी आवश्यकता है। मैंने सारी सामग्री सैनिकों से जुटाने के लिए कह दी है, आप भी विमान में बैठे और मेरे साथ चलें। उसके बाद वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही रावण विमान से उतरकर श्री राम के पास पहुंचते हैं तो राम उनका स्वागत करते हैं और प्रणाम करते हैं और उसके बाद यज्ञ शुरू करने के लिए कहते हैं। उसके बाद रावण जो आचार्य बने हुए थे उन्होंने कहा कि आपका यज्ञ इस तरह से नहीं हो सकता है, इस यज्ञ में आपकी अर्धांगिनी पत्नी का भी होना अति आवश्यक है। उसके बाद राम ने कहा कि मेरी पत्नी तो यहाँ पर नहीं है, क्या कोई ऐसा दूसरा विकल्प नहीं है। इसके बाद रावण ने कहा कि केवल और केवल 3 स्थितियों में ही बिना पत्नी के हवन हो सकता है, या तो आप विदुर हो, या आप अविवाहित हो, या आपने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया हो। और आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो आपकी पत्नी के बिना ये यज्ञ संभव हो ही नहीं सकता है। उसके बाद श्री राम सोच विचार में पड़ गए। उसके तुरंत बाद ही रावण ने कहा, विमान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप वहां जाइए और अपनी पत्नी को ससम्मान यहाँ पर लेकर आइए और उसके बाद हम यज्ञ शुरू करते हैं। उसके बाद रावण के कहे अनुसार श्री राम वहां से विमान के वहां से अपनी पत्नी सीता को ले आए और दोनों के साथ यज्ञ को बहुत ही अच्छे से संपन्न किया। उसके बाद जैसे ही रावण ने यज्ञ को संपन्न किया, श्री राम ने हाथ जोड़कर पूछा कि आप मुझे बताएं मैं आपको क्या दक्षिणा दूं। सिर्फ इतना सुनना था कि रावण ने कहा कि केवल और केवल दक्षिणा मुझे यह चाहिए कि जब आचार्य का अंतिम समय हो तो यजमान सामने हो। और ठीक इसी तरह से हुआ। जब रावण की मृत्यु होने जा रही थी तो श्री राम ने उनको अपने अंतिम दर्शन दिए थे। तो देखा दोस्तों और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं भी इस कहानी के माध्यम से आपको केवल यही बताना चाहती हूं कि भले ही हमारी कोई भी परिस्थिति हो, यहां तक कि दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर हमारा कर्तव्य है तो हमें हमारे कर्तव्य को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, उसको पूर्ण करना चाहिए। और रावण की ये कहानी सिर्फ और सिर्फ यही सिखाती है कि आपका जो काम है उसको आप दुश्मनी को साइड में रखते हुए अपने काम को करते चलें। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि रावण में बहुत ही ज्यादा ज्ञान था। इस समय में एक तरफ जहां हर जगह रावण की पूजा होनी चाहिए, वहां हर साल दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। और वो सिर्फ एक ही कारण है कि रावण को बहुत ही ज्यादा अपने ज्ञान पर घमंड हो चला था। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूंगी
कि आप भी कभी भी घमंड ना करें। हमेशा याद रखें कि घमंडी का सिर नीचा होता है और इसके लिए रावण का उदाहरण सबसे ज्यादा अति उत्तम है। तो आप कभी घमंड ना करें, अपने कर्तव्य को पूर्ण करते रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। और हाँ, सभी देशवासियों को मेरी तरफ से दशहरा की एडवांस में ही शुभकामनाएं। नमस्कार, फिर मिलेंगे दोस्तों।